वेलकम दोस्तों। ये है हमारी लॉजिक की सीरीज का वीडियो नंबर 9 एंड कैटेगोरिकल सोलिस्टिक लॉजिक का पार्ट 3। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन एंड इमीडिएट इन्फरेंस ये क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इन चार प्रोपोजिशंस के बारे में कि ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव एंड पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, ये प्रोपोजिशंस क्या होती हैं। और इसके अलावा हमने क्वालिटी, क्वांटिटी इनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। बाकी अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आप वो वीडियोस नहीं देखते हैं तो ये वीडियो उतना इजी टू अंडरस्टैंड नहीं रहेगी। हाँ, तो ये जो वीडियो है इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें हम पढ़ेंगे अपोजिशन। व्हाट इज अपोजिशन, राइट ना। सो अपोजिशन क्या होता है, सबसे पहले मुझसे स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज अपोजिशन? Opposition is the logical relation between categorical propositions that share the same subject and same predicate but differ in form, quality और quantity. Okay? तो अपोजिशन क्या 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 मतलब है कि ऐसी प्रोपोजिशन के बीच के रिलेशन को अपोजिशन कहते हैं। और खासकर प्रोपोजिशन कौन सी होनी चाहिए? कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, राइट ना। तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है, ठीक है, जब दो कंडीशंस हैं, कब सब्जेक्ट सेम रहे और जो प्रेडिकेट है वो भी सेम रहे, बट चेंज किस में आ जाए, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में अगर चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं अपोजिशन, राइट ना। अगर आपको क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होती नहीं पता तो ना आप जरूर इसके पहले का जो पार्ट है वो देखें, उसमें मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखें, अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रोपोजिशन है यूनिवर्सल अफर्मेटिव और एक प्रोपोजिशन है पर्टिकुलर नेगेटिव। अब यहाँ पे देखेंगे ना कि सब्जेक्ट जो है दोनों में वो क्या है, सेम है, स्टूडेंट। एंड जो प्रेडिकेट है वो भी क्या है, दोनों में सेम है। बस चेंज क्या हुआ है, उसकी जो क्वालिटी है, ठीक है। क्वांटिटी क्या हुआ, चेंज होगी, ऑल से सम हो गई है, और जो क्वालिटी हो गई ना वो पॉजिटिव से क्या हो गई, नेगेटिव। तो क्वालिटी में चेंज आया है, बट क्या बोलते हैं जो सब्जेक्ट है वो सेम है और प्रेडिकेट भी सेम है। तो उसको हम उसको जो रिलेशन होगा दोनों प्रोपोजिशन के बीच में इस केस में उसको बोलेंगे अपोजिशन, राइट ना। तो चलिए एक एक करके जो डिफरेंट डिफरेंट जो, क्योंकि हमें पता है कि जो सेलेस्टिक लॉजिक होता है उसमें 4 टाइप्स की प्रोपोजिशंस होती हैं जिस पूरा लॉजिक काम करता है। तो हम उन्हीं के बीच में जो अपोजिशन का रिलेशन होता है ना उसको समझेंगे। तो अभी सबसे पहला जो रिलेशन है वो है कॉन्ट्रडिक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी जो प्रोपोजिशन होती है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। तो कॉन्ट्राडिक्टरीज जो प्रोपोजिशन होती है उसकी कंडीशन क्या होती है कि कैन नॉट बोथ बी ट्रू, यानी कि दो प्रोपोजिशन अगर वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ठीक है, तो वो क्या हो सकती, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक ट्रू होगी, इफ वन इज ट्रू, तो दूसरी क्या होगी, उसको फॉल्स होना पड़ेगा। एंड कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, ठीक है, दोनों फॉल्स भी नहीं हो सकती। अगर एक फॉल्स है तो इसका मतलब दूसरी ट्रू होगी। तो अब इसमें क्या होता है, जो ए, ओके, ए प्रोपोजिशन यानी कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव, और ओ यानी पर्टिकुलर नेगेटिव, ये दोनों जो प्रोपोजिशन होती है ना ये कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन है। इसका मतलब क्या है कि अगर यूनिवर्सल अफर्मेटिव ट्रू है तो पर्टिकुलर नेगेटिव फॉल्स होगी, अगर यूनिवर्सल अफर्मेटिव फॉल्स है तो पर्टिकुलर नेगेटिव हमारी क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। इन द सेम वे जो यूनिवर्सल नेगेटिव रहता है, ठीक है, ई प्रोपोजिशन और आई प्रोपोजिशन, ई मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव और आई मतलब पर्टिकुलर अफर्मेटिव, इन दोनों में ये दोनों प्रोपोजिशन भी क्या है, कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर यूनिवर्सल नेगेटिव ट्रू है तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव फॉल्स होगा, अगर पर्टिकुलर अफर्मेटिव ट्रू है तो यूनिवर्सल नेगेटिव फॉल्स होगा। मतलब ई और आई दोनों प्रोपोजिशन एक साथ ना ट्रू हो सकती है और एक साथ फॉल्स भी नहीं हो सकती है, उसमें एक जो प्रोपोजिशन होगी वो ट्रू होगी और एक फॉल्स होगी। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास एग्जांपल है, एक प्रोपोजिशन हमारी यूनिवर्सल अफर्मेटिव और दूसरी है पर्टिकुलर नेगेटिव। अब क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया है ना कि ए और ओ जो प्रोपोजिशन होती हैं यानी कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव, ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, ऑल स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, यानी कि अगर ये जो प्रोपोजिशन है यूनिवर्सल अफर्मेटिव ट्रू है तो इसका जो अपोजिशन होगा यानी कि सेम सब्जेक्ट होगा, सेम सेम प्रेडिकेट होगा, उस केस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना अपोजिशंस, पहला कॉन्ट्रडिक्टरीज है, ये सेम सब्जेक्ट और सेम प्रेडिकेट पे अप्लाई होते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अगर यूनिवर्सल अफर्मेटिव ट्रू है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका जो पर्टिकुलर नेगेटिव है ये फॉल्स होगा। अब ये सब हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि इससे हमें और लॉजिकल रीजनिंग करने में हेल्प मिलती है। सपोज कोई ऐसा आर्गुमेंट है जो कि
एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव दोनों को ट्रू बता रहा है, बट दोनों में क्या है, सब्जेक्ट सेम है और प्रेडिकेट सेम है, बस क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंट है, ठीक है। बट एक प्रोपोजिशन क्या यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, दूसरी पर्टिकुलर नेगेटिव, और दोनों एक ही आर्गुमेंट में है, तो इसका मतलब क्या है, वो आर्गुमेंट सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो प्रोपोजिशन है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, राइट ना। अब नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्ट्ररीज। कॉन्ट्ररी प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, कैन नॉट बोथ बी ट्रू, यानी कि ये जो प्रोपोजिशन होती हैं कि वो दोनों ट्रू नहीं हो सकती, ठीक है। एक ट्रू होगी, एक ट्रू हो सकती है, दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकती। बट कैन बोथ बी फॉल्स, यानी कि दोनों फॉल्स हो सकती हैं, दे मतलब ट्रू होगी तो एक ही ट्रू होगी, बट फॉल्स दोनों हो सकती हैं, ठीक है। उन प्रोपोजिशंस को बोलते हैं, उसका जो अपोजिशन का रिलेशन होता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्ररी प्रोपोजिशंस। अब यहाँ पे जो हमारी दो होती है ना, यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव, ये दोनों क्या होती है, ये कॉन्ट्ररी प्रोपोजिशन होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें इसमें ट्रू तो एक ही हो सकती है, या तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव ट्रू होगी या तो यूनिवर्सल नेगेटिव ट्रू होगी, बट फॉल्स दोनों हो सकती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, ऑल स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट। अब इसका जो यूनिवर्सल नेगेटिव होगा, इसमें देखिए, नो स्टूडेंट्स और आर ऑनेस्ट, ठीक है। अब ये जो दोनों प्रोपोजिशन है, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, एक ट्रू हो, एक ही ट्रू हो सकती है, तो ये होगी या तो ये होगी, लेकिन दोनों फॉल्स हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, ऑल स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, सपोज सभी स्टूडेंट्स क्या है, ऑनेस्ट है। तो अगर कोई बोल रहा है कि कोई स्टूडेंट ऑनेस्ट नहीं है, तो उसका मतलब जस्ट उसके अपोजिट बोल रहा है, तो दोनों तो ट्रू नहीं हो सकती, ट्रू तो एक ही हो सकती है इसमें से, ठीक है। बट दोनों क्या हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। अगर मैं बोलता हूँ कि कोई जो सभी स्टूडेंट्स क्या हैं वो ईमानदार नहीं है, और मैं बोलता हूँ कोई स्टूडेंट जो है वो ईमानदार नहीं है, तो इसका मतलब क्या है भाई, दोनों फॉल्स है और दोनों फॉल्स हो सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। तो कॉन्ट्ररी प्रोपोजिशन होने का मतलब ये है। तो ए और जो ई प्रोपोजिशंस होती हैं वो कॉन्ट्ररी प्रोपोजिशंस होती हैं, मतलब कि उसमें से एक ट्रू हो सकती है, मैक्सिमम दोनों ट्रू नहीं हो सकती, बट फॉल्स दोनों हो सकती है, ठीक है। अभी चलते, अभी जो हमारा है नेक्स्ट जो ऑपोजिशन है वो क्या है, सब कॉन्ट्ररीज। अब सब कॉन्ट्ररीज क्या होती हैं, डेफिनेशन क्या है, कैन बोथ बी ट्रू, मतलब उसमें से दोनों ट्रू हो सकती है, ठीक है, और एक तो ट्रू होगी ही, और बट दोनों फॉल्स नहीं हो सकती, ये कॉन्ट्ररी का जस्ट अपोजिट है। अब ये जो हमारी आई यानी पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव, ये दोनों जो प्रोपोजिशंस होती हैं ये क्या होती है, सब कॉन्ट्ररी होती है, मतलब इसमें से एटलीस्ट एक प्रोपोजिशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। दोनों ट्रू हो सकती हैं, ठीक है, बट दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकती। अब एग्जांपल के लिए, सब स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, अब ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। सब स्टूडेंट्स आर नॉट ऑनेस्ट, ये क्या है, पर्टिकुलर नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या, ये दोनों ट्रू हो सकती है, सब स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट एंड सब स्टूडेंट्स आर नॉट ऑनेस्ट। कि मैं बोल सकता हूँ ना कि जैसे क्लास है, मैं बोलता हूँ कि सब स्टूडेंट्स आर हैव ब्रॉट द बुक एंड सब स्टूडेंट्स हैवंट, तो ये दोनों बात सही हो सकती है, बट दोनों फॉल्स नहीं हो सकती। कि अगर मैं बोलता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स बुक्स लाए हैं, ठीक है, तो मैं ये नहीं हो सकता ना कि कुछ कुछ बुक लाए ही नहीं है, राइट ना। अगर कुछ स्टूडेंट्स बुक लाए हैं तो मैं कैसे बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट बुक नहीं लाए, राइट ना। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पे हमारा, नेक्स्ट है सब अल्ट्रेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, सब अल्ट्रेशन इज द लॉजिकल रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर प्रोपोजिशन ऑफ द सेम क्वालिटी। मतलब क्या है कि उसकी जो क्वालिटी है वो सेम है, क्वालिटी मतलब आप समझ रहे हैं ना कि वो पॉजिटिव, अगर अफर्मेटिव है तो मतलब सेम क्वालिटी तब होगी जब दोनों प्रोपोजिशन की जो क्वालिटी, यानी कि अगर वो एक अफर्मेटिव तो दूसरी भी अफर्मेटिव है, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरी भी क्या है, नेगेटिव है, तो उसको हम बोलते हैं कि दोनों की क्वालिटी है वो सेम है। तो सब रिलेशन का मतलब क्या है कि वो रिलेशन किसके बीच में है, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर प्रोपोजिशन के बीच में है, बट क्वालिटी सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर यूनिवर्सल प्रोपोजिशन की क्वालिटी अफर्मेटिव है तो पर्टिकुलर प्रोपोजिशन की भी क्वालिटी अफर्मेटिव होनी चाहिए। अगर यूनिवर्सल की प्रोपोजिशन की जो क्वालिटी है वो नेगेटिव है तो पर्टिकुलर की भी नेगेटिव होनी चाहिए। अब इसमें रिलेशन क्या है कि जो ऊपर वाली क्या बोलते हैं, इफ यूनिवर्सल अफर्मेटिव इज ट्रू देन पर्टिकुलर अफर्मेटिव मस्ट बी ट्रू। यानी कि अगर क्वालिटी सेम है तो अगर यूनिवर्सल जो अफर्मेटिव है वो ट्रू होगी ना, तो उसके बाद जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव है वो भी क्या होनी चाहिए, ट्रू होगी, वो कभी भी फॉल्स नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ ना, ऑल स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, तो अब ये क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। अब सम स्टूडेंट्स आर नॉट ऑनेस्ट, ये क्या है, क्या सॉरी, सब स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, अब ये क्या है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव है। अगर सभी स्टूडेंट्स ऑनेस्ट हैं तो अगर उसके बाद में बोलता हूँ कि सब स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, तो दोनों सही होंगी ना, क्योंकि सब सही है तो कुछ तो सही है ही है ना, ऑटोमेटिकली वो इम्प्लाई हो जाता है।
एंड इफ यूनिवर्सल नेगेटिव इज ट्रू देन पार्टिकुलर नेगेटिव मस्ट बी ट्रू, यानी कि अगर यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन ट्रू होगी ना तो पार्टिकुलर नेगेटिव भी को ट्रू होना पड़ेगा। तो ये है सब अल्ट्रेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, कंटिजेंट कंडीशन। अब इसका मतलब क्या है, द रिलेशन इन द स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन अज्यूम्स दैट द प्रोपोजिशन आर कंटीजेंट, दे आर नॉट ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फाइव। ठीक है, तो जब हम इन प्रोपोजिशन के का रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है, हम इसको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 प्रोपोजिशंस होती हैं। ठीक है, तो हम उसमें अज्यूम करके चलते हैं कि इसमें जो प्रोपोजिशंस हैं वो क्या है, वो हो सकता है फॉल्स हो सकता है ट्रू हो। ठीक है, कंटीजेंट का मतलब ये होता है कि if a proposition is contingent that means if that proposition can be false as well as can be true। ओके, पॉसिबिलिटी दोनों की रहती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंटीजेंट, मतलब वो नेसेसरली ट्रू नहीं है। अगर नेसेसरली ट्रू होगी, जो कंटीजेंट का अपोजिट होता है, उसका मतलब फॉल्स नहीं हो सकती। अगर वो नेसेसरली फॉल्स है तो इसका मतलब वो ट्रू नहीं हो सकती। राइट ना, तो हम जब कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की बात करते हैं, खासकर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की, तो वहां पे हम ये बात करते हैं कि जो सभी प्रोपोजिशंस होती हैं वो क्या साथ में क्या बोलते हैं, वो नेसेसरी प्रोपोजिशंस नहीं है, मतलब वो कंटीजेंट है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वो फॉल्स हो सकता है ट्रू हो, वो ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स नहीं होती है। ठीक है, अब अभी जो हमारे सामने दिख रहा है ना, ये है स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन। मतलब इसको देखकर ही ना आप पूरा रिलेशन समझ सकते हो कि जैसे कि देखो, जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है ये दोनों क्या है, और ये यूनिवर्सल नेगेटिव है, ये प्रोपोजिशंस क्या है, कॉन्ट्रेरी है, क्योंकि कैन बोथ बी ट्रू बट कैन बोथ बी फॉल्स, यानी कि ये दोनों क्या है, हो सकता है दोनों ट्रू हो और हो सकता है दोनों फॉल्स हो। अब ये दोनों क्या है, ए और आई, ये दोनों प्रोपोजिशंस क्या है, ये सब अल्टरनेटिव है। ठीक है, ये और जो ई और ओ प्रोपोजिशन है ये भी क्या है, सब अल्टरनेटिव है, सब अल्टरनेट है। और ये जो आई और जो ओ है ना, ये क्या है, सब कॉन्ट्ररीज है। तो इससे देखकर ही ना हम पूरा रिलेशन समझ सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशंस। राइट ना, तो अभी ये इसमें बस वही विजुअली रिप्रेजेंट किया गया जो कि हमने पहले इससे पहले पढ़ रखा है। राइट ना, सो अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट हमारा है इन्फरेंस टाइप। ओके, सो जो इन्फरेंस होते हैं खासकर कैटेगोरिकल स्टैटिस्टिक लॉजिक में, वो दो टाइप्स के होते हैं, इमीडिएट रेफरेंस और मीडिएट रेफरेंस। तो जब हम इन्फरेंस क्या करते हैं, जब हम एक वन प्रेमिस, यानी कि हमारे पास एक सिंगल प्रेमिस है, हम जब उससे कोई चीज इन्फर कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इमीडिएट इन्फरेंस। और जब हम दो प्रोपोजिशंस के बेसिस पे कुछ कोई चीज इन्फर कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं मीडिएट इन्फरेंस। राइट ना, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इमीडिएट इन्फरेंस को, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, immediate inference is the process of drawing a conclusion from a single premise without the need of or additional premise or middle terms। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम एक सिंगल प्रोपोजिशन के बेसिस पे कुछ इन्फर कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इमीडिएट इन्फेरेंस। ओके, अब फॉर एग्जांपल के देखिए, हमारे पास एक प्रोपोजिशन है, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल। ठीक है, अगर हमें पता है कि सभी इंसान क्या है, वो मोर्टल है, ठीक है, तो वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस प्रोपोजिशन दैट सम ह्यूमंस आर मोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, हमारे पास एक एक प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू हमको पता थी, हमने क्या किया, उसकी हेल्प से एक दूसरी चीज इन्फर कर ली, हमें इसके अलावा दूसरी प्रोपोजिशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने सिर्फ एक सिंगल प्रोपोजिशन की हेल्प से क्या किया, एक दूसरी चीज इन्फर कर ली। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इमीडिएट इन्फेरेंस। राइट ना, तो अभी चलते हैं। हाँ, और दूसरा हमारा क्या है, मीडिएट इन्फेरेंस। मीडिएट इन्फेरेंस में क्या होता है, मीडिएट इन्फेरेंस सिलोजिज्म इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ए कंक्लूजन फ्रॉम टू प्रेमिस दैट शेयर ए कॉमन टर्म मिडिल टर्म। अब एक कॉमन टर्म या फिर मिडिल टर्म्स क्या होते हैं, ये हम बात करेंगे जो हमारी वीडियो का पार्ट 5 होगा, तो उसको लेकर अभी कंफ्यूज नहीं होना है, बट इतना समझ ले अभी के लिए कि अगर हम क्या करते हैं, मोर देन वन प्रेमिस यानी कि टू प्रेमिस की हेल्प से क्या करते हैं, कोई इन्फेरेंस ड्रॉ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मीडिएट इन्फेरेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, सोक्रेटिस इज ह्यूमन। तो सपोज हमें इन दो प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू पता है, ठीक है, सोक्रेटिस इज ह्यूमन एंड ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, तो इनकी अगर हमें ट्रुथ वैल्यू पता है तो हम इससे क्या इन्फर कर रहे हैं कि सोक्रेटिस इज मॉर्टल। अब की बार हमने क्या किया कि हमें ये दोनों प्रोपोजिशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, ये दोनों प्रोपोजिशन की जरूरत पड़ी, तब जाके हमने ये थर्ड प्रोपोजिशन है उसको इन्फर किया, तो हमें यहाँ पे दो प्रोपोजिशन की जरूरत पड़ी। दैट्स वाई वी कैन से कि यहाँ पे हमने जो इन्फरेंस ड्रॉ किया है वो क्या है, मीडिएट इन्फरेंस है। राइट, सो अभी हम कहते हैं, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इन्फरेंसेस फ्रॉम द स्क्वायर, यानी कि हमने जो स्क्वायर देखा था ना, स्क्वायर क्या होता है कि चारों जो प्रोपोजिशंस होती हैं, ठीक है,
सभी के जो रिलेशन होता है सभी के बीच में, उसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन, ट्रूथ एंड फैल्सिटी रिलेशन इन द स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन। ठीक है, हमारे पास 4 टाइप ऑफ प्रोपोजिशन होती है मेजर। तो हम देखेंगे कि कैसे हम प्रोपोजिशन से जो इमीडिएट इन्फ्लुएंस होता है ना वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पहला देखें, इफ हमारे पास जो प्रोपोजिशन है वो क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, तो हम उससे क्या इन्फर कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एग्जांपल है ऑल स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास यूनिवर्सल अफर्मेटिव है यानी कि प्रोपोजिशन है जो कि किस फॉर्म में, यूनिवर्सल अफर्मेटिव के फॉर्म में, तो हम उससे इन्फर कर सकते हैं कि उसका जो क्या बोलते हैं कि उसके सेम, ठीक है, सेम सब्जेक्ट होना चाहिए, सेम प्रेडिकेट होना चाहिए, यानी कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा। ठीक है, बस उसकी प्रोपोजिशन की फॉर्म चेंज हो रही है। तो अगर यूनिवर्सल अफर्मेटिव ट्रू है तो यूनिवर्सल जो क्या बोलते हैं नेगेटिव रहेगा। ठीक है, यूनिवर्सल नेगेटिव क्या होगा, वो प्रोपोजिशन ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगी। मतलब अगर मैं बोलता हूँ ऑल स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, तो मैं ये इन्फर कर सकता हूँ कि नो स्टूडेंट आर ऑनेस्ट, ये क्या बोलते हैं बाय डिफॉल्ट फॉल्स हो गया। ठीक है, सेम तरीके से अगर यूनिवर्सल अफर्मेटिव ट्रू है तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि सम स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट। ठीक है, यानी कि जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव है ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, इन द सेम वे जो पर्टिकुलर नेगेटिव होगा, अगर यूनिवर्सल अफर्मेटिव ट्रू है तो ये हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर नेगेटिव है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। अभी जो इन्फरेंस हम ड्रॉ कर पा रहे हैं कैसे कर पा रहे हैं, अभी जो हमने कॉन्ट्ररी प्रोपोजिशंस के बारे में और सबअल्टरनेशन और कॉन्ट्रडिक्टी के सब के बारे में पढ़ा था, हम उसी से इन्फर कर पा रहे हैं। बट हम यहाँ पे एक एक करके देख रहे हैं कि हम चारों प्रोपोजिशन से क्या क्या इन्फर कर सकते हैं। बस आपको याद रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट जो ये है और प्रेडिकेट जो ये है दोनों का सेम होना पड़ेगा, तब जाके हम इन्फरेंस ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है, अगर हमारे पास जो प्रोपोजिशन है वो यूनिवर्सल नेगेटिव है, ठीक है, जैसे नो स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, तो हम उससे कैंसिल कर सकते हैं कि उसका जो अफर यूनिवर्सल अफर्मेटिव फॉर्म होगा, सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट सेम बट फॉर्म चेंज हो गया, यानी कि अब की बार हमारे पास प्रोपोजिशन क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। तो अगर यूनिवर्सल नेगेटिव ट्रू है तो उसका जो नेगेटिव क्या बोलते हैं यूनिवर्सल जो अफर्मेटिव होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और क्या बोलते हैं पर्टिकुलर जो अफर्मेटिव है ना वो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और जो पर्टिकुलर नेगेटिव है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। यानी कि हमारे पास एक प्रोपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू पता है कि यूनिवर्सल नेगेटिव, हम उसके क्या कर पा रहे हैं कि 3 और प्रोपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू का पता कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ये इमीडिएट रेफरेंस है क्योंकि हमने बस एक प्रोपोजिशन के बेसिस पे ये पता लगा पा रहे हैं। ओके, सो अगर यूनिवर्सल नेगेटिव ट्रू है तो क्या होगा, जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगा वो फॉल्स होगा, पर्टिकुलर अफर्मेटिव होगा वो भी फॉल्स होगा, और जो पर्टिकुलर नेगेटिव होगा वो ट्रू होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इफ पर्टिकुलर अफर्मेटिव इज ट्रू, अगर हमारे पास जो प्रोपोजिशन है वो किस फॉर्म में, पर्टिकुलर अफर्मेटिव के फॉर्म में, और अगर वो ट्रू है तो उससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि जो यूनिवर्सल नेगेटिव है वो भी क्या होगी, फॉल्स होगी, और जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है उसकी वैल्यू अनडिटरमाइंड है। ठीक है, अनडिटरमाइंड क्या होता है कि हम पता नहीं कर सकते हैं यूनिवर्सल पर्टिकुलर अफर्मेटिव की हेल्प से कि उसकी जो क्या बोलते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव फॉर्म है और जो पर्टिकुलर नेगेटिव फॉर्म है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, वो अनडिटरमाइंड रहेगी। ठीक है, तो इस वाली प्रोपोजिशन से हम बस एक प्रोपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू को पता लगा सकते हैं, वो भी कौन सी, यूनिवर्सल नेगेटिव। नेक्स्ट है पर्टिकुलर नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अगर जो हमारी पर्टिकुलर प्रोपोजिशन है उसको हम मान लेते हैं कि वो ट्रू है, तो उसकी हेल्प से हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगी वो फॉल्स रहेगी, और क्या बोलते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव और पर्टिकुलर अफर्मेटिव इनकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो अनडिटरमाइंड होगी, यानी कि हम पता नहीं कर सकते हैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव के हेल्प से कि जो क्या बोलते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव है और पर्टिकुलर अफर्मेटिव इनकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या होगी। राइट ना, हम ये चीज से इन्फर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये यहाँ पे आपके पास पूरी समरी रही। ठीक है, अगर सपोज क्या बोलते हैं सेम जो प्रोपोजिशन है वो फॉल्स है, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट है, तो रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, अगर जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव जो है वो फॉल्स है तो जो पर्टिकुलर क्या बोलते हैं नेगेटिव होगा वो ट्रू हो जाएगा, और जो यूनिवर्सल नेगेटिव होगा उसकी वैल्यू जो रहेगी वो अनडिटरमाइंड रहेगी, और जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव रहेगा उसकी भी जो वैल्यू रहेगी वो अनडिटरमाइंड रहेगी। ठीक है, अगर सपोज यूनिवर्सल नेगेटिव है वो क्या है, वो फॉल्स है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव है उसको बोल सकते हैं कि वो ट्रू है, बट यूनिवर्सल अफर्मेटिव और क्या बोलते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव जो प्रोपोजिशंस होती हैं ना उसकी ट्रूथ वैल्यू का हम पता नहीं लगा सकते इसकी हेल्प से। अगर जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, ठीक है, वो फॉल्स है, तो उसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो क्या यूनिवर्सल अफर्मेटिव है फॉल्स होगा,
और जो यूनिवर्सल नेगेटिव होगा वो भी क्या होगा, ट्रू होगा, और जो पर्टिकुलर नेगेटिव रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, ट्रू रहेगा। अगर कोई भी जो प्रोपोजिशन है वो किस फॉर्म में, पर्टिकुलर नेगेटिव के फॉर्म में है, अगर और वो क्या है, फॉल्स है, तो उस केस में हम उससे इन्फर कर सकते हैं कि जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव रहेगा वो ट्रू रहेगा, और जो यूनिवर्सल नेगेटिव रहेगा वो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। यूनिवर्सल अफर्मेटिव ट्रू और यूनिवर्सल नेगेटिव क्या होगा, फॉल्स रहेगा, और जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव है वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ये लॉजिक सिस्टम इसीलिए ऐसे ही काम करता है कि हमें किसी की इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए। हमारे पास प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स हैं जिसकी बेस पे हम ये इन्फर कर पा रहे हैं कि एक प्रोपोजिशन ट्रू है तो दूसरी फॉल्स होगी या फिर नहीं होगी। लॉजिक की तो यही खासियत, मतलब यहाँ पे आप कोई डिबेट नहीं है कि वो दूसरा बंदा बोला नहीं है ट्रू होनी चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर रूल्स सेट कर दिए गए हैं। तो आप ये इमीडिएट रेफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं सिर्फ एक सिंगल प्रोपोजिशन में, किसमें, कैटेगोरिकल सिलोजिस्टिक लॉजिक में, राइट। अब अनडिटरमाइंड का मीनिंग जो होता है वो मैंने पहले ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, बट देख लेते हैं डिटेल में। अनडिटरमाइंड मीन्स द that we cannot conclude the truth value of a proposition based on the information given. The proposition could be either true or false. यानी कि जब हम बोलते हैं ना कि एक जो प्रोपोजिशन है उसकी जो ट्रूथ वैल्यू वो अनडिटरमाइंड है, तो इसका मतलब क्या है कि जो गिवन प्रोपोजिशन है उसकी हेल्प से हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि जो दूसरी प्रोपोजिशन होगी उसकी जो वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है, मतलब वो अभी अनडिटरमाइंड है, अननोन है, हमें नहीं पता कि वो ट्रू है फिर फॉल्स। पॉसिबिलिटी दोनों है, हो सकता है वो ट्रू है फिर फॉल्स हो, बट गिवन इन्फॉर्मेशन यानी कि जो हमें इन्फॉर्मेशन अभी तक है उसकी हेल्प से हम पता नहीं कर सकते कि वो जो है क्या बोलते हैं जो प्रोपोजिशन दूसरी रहेगी उसकी जो वैल्यू रहेगी ट्रू है फिर फॉल्स, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि द प्रेमिस डज नॉट प्रोवाइड इनफ एविडेंस, यानी कि हमारे पास जो प्रेजेंट में अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, जो प्रेमिस अवेलेबल है उससे हम वो इतना इनसफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट नहीं है इस बात के लिए, इतने एविडेंस प्रोवाइड नहीं करती है कि हम दूसरी जो प्रोपोजिशन है वो ट्रू है फिर फॉल्स है वो इन्फर कर पाए। एंड मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब क्योंकि जो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं वो दोनों पॉसिबिलिटीज सही लगती हैं, तो इसीलिए हम ये अनडिटरमाइंड हो जाती हैं। अब इसमें लॉजिकल गैप भी रखता है क्योंकि जो रिलेशन है वो पूरी प्रॉपरली तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यही होता है अनडिटरमाइंड मीन्स व्हेन द वैल्यू ऑफ ए प्रोपोजिशन इज अननोन, मीन्स वी कैन नॉट डिसाइड इफ इट इज ट्रू और फॉल्स on the basis of on the basis of the information that we already that we have, right। हाँ, अब जो अभी जो हमने पढ़ा पावर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, उसको आखिर वो पढ़ना क्यों है और उसके पावर क्या है, ठीक है। तो वो मैटर क्या करता है, तो द स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इज ए पावरफुल लॉजिकल टूल दैट अलाउस us to infer multiple truths from a single statement by understanding the relation between categorical proposition we can सी। अब इसको जो स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन है वो मैटर क्यों करता है, क्योंकि भाई उसकी हेल्प से हमने क्या देखा कि अगर हमें एक प्रोपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू का पता है ना, तो हम दूसरी प्रोपोजिशन की भी ट्रूथ वैल्यू का पता कर पा रहे हैं, राइट ना। दैट्स वेरी पावरफुल ना, कि हमें किसी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, वी हैव प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स जिसकी हेल्प से हम तुरंत इन्फर कर देंगे कि ये जो अगर प्रोपोजिशन ट्रू है तो जो अदर प्रोपोजिशन होगी वो ट्रू या फिर फॉल्स होंगी। तो अब ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं ट्रूथ वैल्यू, यानी कि जो अगर एक प्रोपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू हमको पता है तो हम जो दूसरी प्रोपोजिशन है उसकी ट्रूथ वैल्यू को डिसाइड कर पाते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई कॉन्ट्राडिक्शंस, हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन से दो स्टेटमेंट हैं वो एक साथ ट्रू हो सकते हैं या फिर एक साथ फॉल्स होते हैं, और कौन से नहीं हो सकते हैं। तो सपोज जैसे हमें कोई आर्गुमेंट मिला कि जिसमें कोई ऐसे प्रोपोजिशंस हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशंस हैं, तो हम तुरंत बोल देंगे कि भाई ये जो आर्गुमेंट है वो इलॉजिकल है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, राइट। एंड इसकी हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, वैलिड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर हमें स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन के बारे में अच्छे से पता है तो हम क्या कर पाएंगे, हम भाई अच्छे से आर्गुमेंट को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि किस प्रोपोजिशन से हम क्या इन्फर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई गेस, हाँ, तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, ये हमारी टोटल समरी है। इसमें हमने पढ़ा 4 टाइप्स ऑफ अपोजिशंस। अपोजिशंस का मतलब क्या होता है कि रिलेशन बिटवीन प्रोपोजिशन, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जहां पे क्या हो, सब्जेक्ट सेम हो और प्रेडिकेट सेम हो, बस उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, तो वहां पे जो उसको क्या बोलते हैं, अपोजिशन। और 4 टाइप्स के होते हैं और हमने सारे पढ़ लिए। नेक्स्ट है इमीडिएट और इमीडिएट रेफरेंस। क्या होता है इमीडिएट रेफरेंस, क्या होता है जब हम एक प्रेमिस से कुछ इन्फर करते हैं, और इमीडिएट रेफरेंस क्या होता है जब हम 2 प्रेमिस से कुछ इन्फर करते हैं, ठीक है। और हम इन्हें ये भी देखा कि कौन सी प्रोपोजिशन के ट्रू होने से जो चारों प्रोपोजिशंस में कौन सी जो प्रोपोजिशन होगी वो फॉल्स हो सकती है, ठीक है। और हमने साथ में एग्जांपल्स भी देखे कि कैसे उन प्रोपोजिशन को अप्लाई करना है। सो अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे कन्वर्जन के बारे में, ऑब्वर्जन के बारे में और कॉन्ट्रा प्रोपोजिशन के बारे में, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।